So hi everyone, I'm Naja. Welcome back to the day 11 of the spoken English classes for beginners. In the previous class we studied about the want to. Want to हमने पढ़ा था प्रीवियस वाली क्लास में अपनी, जब भी हम लोग बात करते हैं अपनी चाहत की, ठीक है, whenever we talk about our desires, तो वहाँ हम लोग किसका यूज कर रहे थे? want to का, जिसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताई थी wanna, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैं खाना खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक फूड, ठीक है। या आप बोल सकते हैं मैं जूस पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक जूस। या फिर अगर क्वेश्चन करना चाहें, क्या तुम गाड़ी चलाना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू ड्राइव कार, ठीक है। अब यहाँ वॉन्ट टू है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? वाना। डू यू वाना ड्राइव कार, ठीक है। मैं गाड़ी नहीं चलाना चाहता, आई डोंट वांट ड्राइव कार, ठीक है। क्या वह गाड़ी चलाना चाहता है? डज ही वाना ड्राइव कार, ठीक है। वह गाड़ी नहीं चलाना चाहता, ही डज नॉट वाना ड्राइव कार। या फिर वह गाड़ी चलाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू ड्राइव कार। तो ऐसे हम लोगों ने वांट टू के एग्जाम्पल्स लिए थे, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैं चाय पीना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेक टी। अब इतनी गर्मी में खैर कौन चाय पीता है, लेकिन हाँ अगर ठंडे हो रही हो तो इच्छा क्या होती है हमारी? चाय पीने की, है ना। आई वॉन्ट टू टेक टी। या फिर मैं चाय नहीं पीना चाहता, ऐसा नहीं है कि एक ही आंसर बोलना है कि भैया पीना ही चाहता हूँ, गर्मी हो रही है कौन इतनी चाय पिएगा, तो आप बोल दो आई डोंट वांट टेक टी। मैं चाय नहीं पीना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टेक टी, ठीक है। या फिर मैं खाना नहीं खाना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टेक फूड। यहाँ ईट की जगह हम लोग हर जगह टेक का यूज कर रहे हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि खाने के लिए पीने के लिए हम लोग ईट की जगह टेक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, आई वांट गो मार्केट। मैं मार्केट नहीं जाना चाहता, आई डू नॉट वांट गो मार्केट। वह मार्केट जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गो मार्केट। अब यहाँ देखिए हमने वाना यूज नहीं किया, क्योंकि वाना में हम लोग एस या ई एस का यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने बोला ही वॉन्ट्स टू गो मार्केट, ठीक है। वह मार्केट नहीं जाना चाहता, ही डज नॉट वांट गो मार्केट। या फिर आप बोल सकते हो ही डजंट वांट गो मार्केट, ठीक है। या फिर वह मार्केट जाना चाहता है लेकिन मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू गो मार्केट बट आई डू नॉट वांट गो मार्केट। तो ऐसे हम लोग ज्वाइन करके भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट में, लेकिन अगर इसको हम लोग जब पास्ट में यूज कर रहे थे तो कैसे यूज कर रहे थे? कुछ नहीं करना था, वहां सिर्फ डेड का यूज करना था हमें, ठीक है। क्या तुम मार्केट जाना चाहते थे, ठीक है। डिड यू वांट टू गो मार्केट? मैं मार्केट नहीं जाना चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू गो मार्केट, ठीक है। वह मार्केट जाना चाहता था, ही वांटेड टू गो मार्केट। नाउ वांट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वांटेड, ही वांटेड टू गो मार्केट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्रीवियस क्लास के बारे में, ठीक है। जो हमने प्रीवियस क्लास में अपने पढ़ा था वो ये टॉपिक था हमारा। अब आज के टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ना कुछ हमारा प्रीवियस क्लास से रिलेटेड ही है ये। रिलेटेड इन द सेंस, अब जब भी हम फीलिंग की बात करते हैं तो क्या होता है, वांट टू का यूज करते हैं जब हमारी चाहत होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी चाहत ना हो उस काम को करने की, लेकिन फिर भी वो आपको काम को करना पड़े, ठीक है, मजबूरी हो जाए, कंपल्शन हो कि भाई ये काम तो करना पड़ेगा, इच्छा नहीं है लेकिन करना पड़ेगा, तो जब भी कंपल्शन होता है, मजबूरी होती है किसी काम को करने की, तो वहां हम लोग यूज करते हैं हैव टू का। हैव टू। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द कंपल्शन वी विल यूज हैव टू, ठीक है। अब देखिए पहले हम लोग हैव का यूज कर रहे थे, लेकिन उसमें क्या था, टू का यूज नहीं था, टू नहीं था उसके साथ, सिर्फ हैव था। वो हमारा क्या था, टाइम वर्ड। वो हम लोग कब यूज करते थे, जब कोई काम खत्म हो जाता था तो वहां हम लोग उसको यूज करते थे हैव को, और उसके साथ एक्शन में थर्ड फॉर्म का यूज करते थे, ठीक है। जैसे मैंने पानी पी लिया, आई हैव टेकन वाटर, ठीक है। तो वहां आप हैव टू यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हैव टू हम लोग यूज करते हैं कंपल्शन के लिए। कंपल्शन मतलब मजबूरी, ठीक है।
कंपल्शन मतलब होता है मजबूरी, जब हमारी किसी काम को करने की मजबूरी हो तो वहां हम लोग हैव टू का यूज करेंगे। अगेन अब आपने देखा कि भैया इसमें तो हैव है, तो एक्शन में कहीं थर्ड फॉर्म तो यूज नहीं करनी, नहीं, इसमें हमें एक्शन में थर्ड फॉर्म यूज नहीं करनी है, क्योंकि हैव के बाद टू आ रहा है। मैंने बताया था जब भी टू आता है तो वहां एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। जैसे हम लोग वांट टू यूज कर रहे थे, वांट टू के बाद क्या यूज कर रहे थे, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे, आई वांट टू गो मार्केट, आई वांट टू ईट लंच, ठीक है, आई वांट टू सिंग सॉन्ग। हर जगह हम लोग क्या यूज कर रहे थे, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसे ही यहाँ हैव टू के बाद जो एक्शन आएगा उसकी हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं इसके, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो मजबूरी कुछ भी हो सकती है। अब मान लो इतनी गर्मी में कोई गेस्ट आ जाए आपके घर पे, ठीक है, अब गेस्ट आया तो आप उसको कुछ ना कुछ तो देंगे खाने पीने के लिए, लेकिन वो है चाय का शौकीन, भाई उसको चाय पीनी है, ठीक है। अब जब वो चाय पिएगा तो वो आपसे पूछता है, अरे भाई साहब आप भी लो चाय, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है कोई अकेला पी रहा है, वो आपसे भी पूछ रहा है चाय पी लो, तो अब क्या करोगे आप? मना तो करोगे नहीं चाय पीने के लिए, भाई मजबूरी है, गेस्ट आया है उसने बोला है, तो आप कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एक कप चाय मैं भी ले लूंगा। अब क्या क्या हो गया इधर, मजबूरी आ गई, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, मुझे चाय पीनी पड़ती है, आई हैव टू टेक टी, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, मजबूरी हुई तो आई हैव टू टेक टी। क्या तुम्हें चाय पीनी पड़ती है, डू यू हैव टू टेक टी, ठीक है, क्या तुम्हें चाय पीनी पड़ती है, डू यू हैव टू टेक टी। क्या तुम्हें पोंछा लगाना पड़ता है, अब पोंछा लगाना क्या बोलते हैं इसको, मॉप द फ्लोर, ठीक है, मॉप द फ्लोर। पोछा लगाने के लिए क्या बोलेंगे, मॉप द फ्लोर। क्या तुम्हें पोछा लगाना पड़ता है, डू यू हैव टू मॉप द फ्लोर। मुझे पोछा नहीं लगाना पड़ता है, आई डू नॉट हैव टू मॉप द फ्लोर, आई डू नॉट हैव टू मॉप द फ्लोर। मुझे पोछा नहीं लगाना पड़ता है, डू नॉट हैव टू मॉप द फ्लोर, ठीक है। क्या उसे पोछा लगाना पड़ता है, अब यहां हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन की, ठीक है। तो थर्ड पर्सन के लिए हम लोग क्वेश्चन किससे करेंगे, डज। तो क्या उसे पोछा लगाना पड़ता है, डज ही हैव टू मॉप द फ्लोर। क्या उसे पोछा लगाना पड़ता है, डज ही हैव टू मॉप द फ्लोर, ठीक है। उसे पोछा नहीं लगाना पड़ता है, ही डज नॉट हैव टू मॉप द फ्लोर, ठीक है। अब इसका अगर पॉजिटिव आंसर देंगे कि उसको पोछा लगाना पड़ता है, तो यहां क्या होगा, ही। अब देखिए जब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, ठीक है, जब बात करेंगे थर्ड पर्सन की और उसकी मजबूरी की, उसकी कंपल्शन की, तो वहां हम लोग हैव टू नहीं यूज करेंगे, वहां हम लोग यूज करेंगे हैज टू, ठीक है। तो उसको पोछा लगाना पड़ता है, ही हैज टू मॉप द फ्लोर, ही हैज टू मॉप द फ्लोर। यहां तक कोई कंफ्यूजन, मेरे ख्याल से आसान है, ठीक है। जब भी हम लोग बात करते हैं थर्ड पर्सन की, ठीक है, तो वहां हम लोग यूज करेंगे हैज टू का, लेकिन यहां हम लोगों ने हैज टू का यूज नहीं करा है, क्योंकि यहां ऑलरेडी हम लोग डज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। डज ही हैव टू मॉप द फ्लोर, ही हैज टू मॉप द फ्लोर, उसको पोछा लगाना पड़ता है, ही हैज टू मॉप द फ्लोर, ठीक है। क्या तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है, कैसे बोलेंगे इसको, क्या तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है, डू यू हैव टू गो स्कूल। मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता है, आई डू नॉट हैव टू गो स्कूल। या मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो स्कूल। उसको स्कूल नहीं जाना पड़ता है, ठीक है, ही डज नॉट हैव टू गो स्कूल। या फिर उसको स्कूल जाना पड़ता है, ही हैज टू गो स्कूल।
तो ऐसे हम लोग यूज करेंगे हैव टू और हैज टू का, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली प्रेजेंट की। बट अगर इसी में हम लोग बात करें फ्यूचर की, क्या तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, है ना, ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कभी कभी, क्या तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, तो विल यू हैव टू गो स्कूल। फ्यूचर के लिए हम लोग किससे क्वेश्चन कर रहे थे, विल से, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, विल यू हैव टू गो स्कूल, क्या तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, विल यू हैव टू गो स्कूल, ठीक है। मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू गो स्कूल। या फिर विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, आई वोंट हैव टू गो स्कूल, ठीक है। आई वोंट हैव टू गो स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, आई वोंट हैव टू गो स्कूल, ठीक है। या फिर मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो स्कूल, ठीक है। या फिर जो कॉलेज जाते हैं तो आई विल हैव टू गो कॉलेज। अब जरूरी नहीं है कि स्कूल और कॉलेज, मुझे आज नौकरी पे जाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं मुझे आज मार्केट जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब में हमें क्या यूज करना है, विल और उसके साथ हैव टू, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फ्यूचर का। लेकिन अगर इसमें हम लोग बात करें थर्ड पर्सन की, ठीक है, तो थर्ड पर्सन के लिए कैसे बोलेंगे हम लोग, क्या उसे मार्केट जाना पड़ेगा, विल ही हैव टू गो मार्केट, ठीक है। यहाँ देखो हैव टू यूज करेंगे, हैज टू यूज नहीं करेंगे। हैज टू हम लोग यूज कर रहे थे प्रेजेंट में, जब भी हम बात करेंगे प्रेजेंट में तब हम लोग वहां थर्ड पर्सन के लिए कंपल्शन के लिए हैज टू का यूज करेंगे। बट क्योंकि यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं फ्यूचर की, तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे हैव टू का, ना कि हैज टू का, ठीक है। विल ही हैव टू गो मार्केट, ठीक है, उसको मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू गो मार्केट, ठीक है। या उसको मार्केट जाना पड़ेगा, उसको मार्केट जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो मार्केट, ठीक है। तो यहां हम लोग विल का यूज करेंगे। फ्यूचर में क्या होता है, चाहे वो आपका प्रेजेंट हो, ठीक है, या फिर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों में ही विल का यूज आ जाता है। पॉजिटिव में आ जाएगा ही विल हैव टू गो मार्केट, नेगेटिव में आ जाएगा ही विल नॉट हैव टू गो मार्केट, और क्वेश्चन में आ जाएगा विल ही हैव टू गो मार्केट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर। अब अगर इसी में हम लोग बात कर ले पास्ट की, ठीक है, पास्ट में किसका यूज कर रहे थे हम लोग, कौन से टाइम वर्ड का यूज कर रहे थे, डिड का, ठीक है। क्या तुम्हें स्कूल जाना पड़ा था, डिड यू हैव टू गो स्कूल, ठीक है। डिड यू हैव टू गो स्कूल, ठीक है, क्या तुम्हें स्कूल जाना पड़ा था, डिड यू हैव टू गो स्कूल। मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा था, आई डिड नॉट हैव टू गो स्कूल, ठीक है, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा था, आई डिड नॉट हैव टू गो स्कूल। अब बात आती है पॉजिटिव कि मुझे स्कूल जाना पड़ा था, ठीक है। तो जब बात हम करेंगे पॉजिटिव की और वो भी पास्ट में, तो वहां हैव टू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है हैड टू। आई हैड टू गो स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ा था, आई हैड टू गो स्कूल, ठीक है, मुझे स्कूल जाना पड़ा था, आई हैड टू गो स्कूल। या मुझे पोछा लगाना पड़ा था, आई हैड टू मॉप द फ्लोर, क्या तुम्हें पोछा लगाना पड़ा था, डिड यू हैव टू मॉप द फ्लोर, ठीक है। मुझे गाना गाना पड़ा था, आई हैड टू सिंग द सॉन्ग। अब इसी में थर्ड पर्सन की बात कर लें, ठीक है, कुछ नहीं होगा, क्या उसे स्कूल जाना पड़ा था, डिड ही हैव टू गो स्कूल, उसको स्कूल नहीं जाना पड़ा था, अगेन ही डिड नॉट हैव टू गो स्कूल, ठीक है। या उसको स्कूल जाना पड़ा था, ही हैड टू गो स्कूल। यहां अगेन हम लोगों ने सेकंड फॉर्म का यूज किया है, हैव टू में जो हैव होता है उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है हैड, ठीक है। या फिर अगर आप सेकंड फॉर्म छोड़ दें तो पास्ट में हम लोग हैव टू की जगह हैड टू का यूज कर लेते हैं, ठीक है। ही हैड टू गो स्कूल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक,
बाकी हम लोग पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।